We start unit 2. फर्स्ट टॉपिक है इसका कंडीशनल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन अ पाइथन। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जनरली हम लोग यूज करते हैं फॉर द डिसीजन मेकिंग पर्पज। इट इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। जनरली कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स, ये हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, तो जनरली सी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इफ एल्स। ठीक है, तो पाइथन में भी जनरली 4 टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं इन पाइथन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट, सेकंड है इफ एल्स, थर्ड है इफ एल इफ एल्स स्टेटमेंट, एंड फोर्थ है आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग चारों को देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है पाइथन में, इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, फिर इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, उसके बाद नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम इफ स्टेटमेंट। ऊपर ऊपर चैट है के मान करे तो ऊपर चैट दो इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो जनरली ये तो कंट्रोल स्टेटमेंट है, बट इट इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट। मतलब जो हमारा प्रोग्राम है वो किस फ्लो में एग्जीक्यूट करेगा उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो इसको यदि वन वर्ड में लिखना चाहे कि इफ स्टेटमेंट इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन of the statements. The statements
and also used to test logically whether the condition is true or false। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट दो वर्क करता है, एक तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, दूसरा स्टेटमेंट कंडीशन को चेक करता है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो सिंटेक्स इसका कैसे होगा? तो जनरल सिंटेक्स है इसका इफ सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ, उसके बाद आता है आपका कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन, एंड उसके बाद स्टेटमेंट कि आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ये सिंटेक्स है किसका? एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने का। दूसरा ब्लॉक डायग्राम देख लो कि कैसे हमारा इफ स्टेटमेंट वर्क करता है। फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम, फर्स्ट इट चेक कंडीशन, if condition is true, condition is true, तो print conditional code, if conditional is false। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं प्रिंट होगा, ये यहाँ पे हटा दो और नीचे जाएगा लास्ट स्टेटमेंट फाइनल। इट अटैच विथ हियर एंड ये एंड लाइन है हमारे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कोड पार्ट को इसको देखते हैं, तो कोड पार्ट के लिए हम लोग पाइथन का ऑनलाइन कंपाइलर यूज करेंगे। कोलैब स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? सत्य प्रकाश केसरी, क्या आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सत्य प्रकाश केसरी, ठीक है, ओके। ठीक है, तो चलो कोड देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट यूजर इनपुट के लिए मैं यूज करता हूँ इनपुट सिंटेक्स, यूज होता है फॉर द टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, तो हियर आई इक्वल टू, एक मिनट वेट करना।
एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग आई एज ए इनपुट यूज कर रहे हैं। आई इक्वल टू, इट इज इंटीजर टाइप, टेकिंग आई फ्रॉम द यूजर। तो यूजर इनपुट के लिए हम लोग इसमें इनपुट कीवर्ड यूज करते हैं, और उसके बाद इनपुट कीवर्ड के अंदर यूजर को क्या प्रिंट कराना वो उसको बताना पड़ेगा। एंटर द एंटर द नंबर। ठीक है, यूजर अपना नंबर इंटर करेगा। उसके बाद कंडीशन स्टेटमेंट, इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एनी नंबर ले लो, मान लो 5, सेमीकोलन, प्रिंट, जो भी प्रिंट कराना हो आपको, यदि आई की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो हमारा क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, और यदि लेस देन होगा तो वो उसकी बात अलग करेंगे। ठीक है, सॉरी, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हम लोग प्रिंट कराएंगे यहाँ पे कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, यदि इफ स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा तो यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो रन करा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आ गया एंटर द नंबर। अब चलो 4 इंटर करता हूँ मैं, 4, कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, अगेन रन कराता हूँ सेम प्रोग्राम को। अब की एंटर कराता हूँ 7, और फिर प्रिंट कराता हूँ। कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो फॉल्स के लिए तो हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, अभी सिर्फ क्या कंडीशन लेके चले, ओनली टेकिंग ट्रू कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप ठीक है, समझ में आया इफ स्टेटमेंट।
किसी को कुछ पूछना है इफ स्टेटमेंट के बारे में तो पूछ लो। ठीक है, नहीं पूछना है। ठीक, तो एग्जाम्पल में ये कोड लिख सकते हो आप लोग इफ स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, पहले 4 इंटर करा के रिजल्ट जो है वो प्रिंट करा दोगे, और दूसरी बार 7 इंटर करा के रिजल्ट प्रिंट करा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स। ठीक है, इस वाले केस में हमने सिर्फ इफ कंडीशन को ध्यान में देखते हुए, जिससे यदि ट्रू होगा तभी प्रिंट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इफ एल्स में क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो भी आउटपुट जनरेट होगा, यदि कंडीशन फॉल्स होगा तो भी आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो इट इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इन विच देयर आर 2 possibilities of output। ठीक है, तो यदि सिंटैक्स इसका देखा जाए तो पहले इफ के साथ आएगा टेस्ट एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन बॉडी पार्ट ऑफ इफ। यदि कंडीशन फेल तो होती है तो एल्स, उसके अकॉर्डिंग बॉडी ऑफ एल्स हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इट इज ए सिंटैक्स। ब्लॉक डायग्राम देखा जाए तो फर्स्ट क्या होगा, कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे। मतलब टेस्ट द कंडीशन, इफ इट इज ट्रू यहाँ पे प्रिंट होगा बॉडी पार्ट ऑफ इफ। इफ कंडीशन इज फॉल्स बॉडी ऑफ एल्स। देन लास्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ वाले में तो सिर्फ सिंगल आउटपुट आता था या सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट होता था। यहाँ पे क्या होगा, इफ के साथ भी एक स्टेटमेंट होगा यदि कंडीशन ट्रू होगी, और एल्स वाला प्रिंट कराएगा जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। ठीक है, तो इसको विथ एग्जांपल समझते हैं। तो इसी कोड को थोड़ा इम्प्रूव कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे वेदर नंबर इज ऑड या इवन। ठीक है, तो इफ
कंडीशन में यहाँ पे कोई नंबर इंटर कराए हम लोग आई, तो आई परसेंटेज टू इक्वल टू ना खान पान तो हो ही जाएगा। जीरो, ठीक है। तो यदि रिमाइंडर हमारा जीरो आएगा तो गिवन नंबर हमारा क्या होगा, इवन। हाँ ठीक। और यदि हमारा नंबर का रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो उस केस में हम लोग एल्स स्टेटमेंट के यूज करेंगे। एल्स उसके बाद प्रिंट। ना हुआ के बेटी हो कोई होना। अच्छा हाँ ये कि हम होते ही रहते एक रहते सोचती है करके भविष्य में लाने हेल्प मिलते रहो बेटी ना होती। अदरवाइज नंबर इज ऑड, ठीक है। तो रन करा के चेक करते हैं। भाइयों बहन में एक के बुरा जाते ही ना बेटी आदमी एक में जिया की तरह बना देते हैं। हाँ वो तो है ये है अपना अपना सबके नसीब रहे छे। तो वो हम रख लो ना ना समझ में ना ले रहो समझ में अपना समझदारी ना रहे वो टाइम तो शादी है दुनिया तो एक रही है कथी है ना अब ना है अब एक बार के कहावत में तो तू हम कोई और देख लिए रमा की पता है ना समझ पाती लक्षण में कोई और देख लेना सुंदर है तो की पता चल एक महीना में सिस्टम तो सारा आ जाएगा फिर ना समझ में आए तब करो डेली सुबह में रहते हैं तब दो रोटी बना के आके सो जाए समझ में ना आए ओ छोड़े ना वो तो हम गलत जगह पे चले गए ना वहां से ज्यादा ही हो गए थे यहाँ से खाली चक्कर वाला रहे वहां तो उल्टे उल्टे सब लेकिन तब भी सब पैसा देखा जाए छे मम्मी उ घर में सबसे बड़ा बात उ घर में पैसा है कोई चीज के मतलब ना है एल्स में एरर क्यों आ रहा है, इनवैलिड। जबरदस्त तरह मरते भी रहा तो बाद में देखिए ऑपरेशन के बाद फरवरी के टाइम में भूखे रकम थे तो कमजोरी रहे अब मेरे लिए सामने करने के बाद सोई हुई है पूछो अगले रखी हाँ बाद में जब पता चले तब ना हम यहाँ रहे बुला रहे वहाँ तक नहीं जाएगा हम पता नहीं मैं खाना पान पे किस चीज कर देते और दूसरी रोटी को मैं खत्म करवा देती वहाँ तक नहीं देखो कहाँ रह रहे, कोड तो पूरा सही है। बेटे तो देखे आपके सामने पिछला बार तो गए होंगे ना सब हमरे उल्टे फंसा देंगे ना भाई नहीं थे बोला करनी है दिखते हैं ना करें सकते वो दिख पिछला बार तो सब हमरे पे डाल देंगे ना नहीं बता तो दिखाई ना दे लोगों को तब बार बार उल्टी हो रही है टक्कर आने तो समझ में ना लोग एक बार पूछ ली बात मार कौन सी लड़की बोलते हैं लड़की ही बोलते हैं सोचे वाला बात है हमें सामने कोई करते तो हमें को पूछ भाई ना कि क्या बात है नीचे वाली मजाकों के सेंस में पूछ ली ना कम से कम देख लग रहता हाँ हाँ सब समझ में आवे काहे पहले भतीजा भतीजी बोल रहे जैसे हम तभी बोल रहे थे तो हम ना जानते हैं अभी कुछ कुछ का देख लिए तो हम ना सीख लिए ऐसे कि तो पाल पोस कर ना कैसे में जाने से पढ़ी के अपन पाल पोस कर हमें तो शादी के बाद होले 10 दिन होली तो हम जितना बउआ के देखली हम ना सीखली ना हमके कुछ उम्मीद नहीं बस आँख खुलवावे ले हम यहाँ रहते आसिक तो नहीं है इंटेंट का वो था, ठीक है, क्योंकि पाइथन में इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो इंटेंट है वो मिसिंग था।
हाँ करेक्ट हो गया, इंटेंडिंग का एरर था, पाइथन में इंटेंडिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराते हैं, मान लो 5। ठीक है, नंबर इज ऑड। फिर से रन करा के चेक करते हैं, इस बार 6 इंटर कराएंगे, 8 इंटर, तो नंबर इज इवन। ठीक है, तो ये सिंपल हमारा इफ एल्स का वर्किंग प्रोसेस है। ठीक है, तो इन दोनों में कहीं डाउट हो तो पूछ लो, कहीं किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, ओके। फिर रिमेनिंग 2 इफ स्टेटमेंट और नेस्टेड स्टेटमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास जो कल होगी उसमें देखेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? हैव एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज ठीक है, इनफ फॉर टुडे। फिर रखता हूँ मैं। ठीक है, कल भी इसी टाइम पे क्लास होगी 10 बजे से। ठीक है, हाँ बताओ। सर एक बार ये फाइल बना के दिखा दीजिए सर, कैसे बनेगी इस प्लेटफॉर्म पे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, मैं पूरा क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसको ब्राउजर पे गए, ठीक है, गूगल कोलैब नाम से होता है इसका नाम, गूगल कोलैब। ओपन किया इसको, सर्च गूगल में जाके। गूगल रिसर्च, कोलैब रिसर्च डॉट गूगल डॉट कॉम। ठीक है, इस पेज को ओपन कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे या तो ऑलरेडी कुछ फाइलें बनी होंगी, तो आप लोगों में तो बनी नहीं होगी, तो आप लोग क्या करोगे, न्यू नोटबुक पे जाओगे। न्यू नोटबुक पे क्लिक करोगे तो आपको ब्लैंक नोटबुक खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये नोटबुक खुल गया। अब यहाँ पे सपोज करो आपको अपने इस फाइल का नाम, सपोज करो आप इस पे कोड लिखना चाहते हो, किसके लिए, कंडीशन स्टेटमेंट के लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हो कंडीशन स्टेटमेंट। तो यहाँ से फाइल का नाम रीनेम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑटो सेव होता है, इसमें आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें आप कोड लिखोगे। ठीक है, मान लो मैं सिंपल सा कोड लिखता हूँ, x इक्वल टू 2, फिर उसके बाद प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट x। ठीक है, अब इस कोड को रन कराने के लिए आप डायरेक्ट शिफ्ट इंटर दबाएंगे, शिफ्ट और इंटर, पहले शिफ्ट फिर इसके बाद इंटर दबा देंगे, तो ये ऑटोमेटिक आपका रन हो जाएगा। यदि एरर नहीं होगा तो रन हो जाएगा, यदि एरर होगा तो एरर प्रिंट हो जाएगा। तो अभी ये सर्किल जो घूम रहा है डॉटेड लाइन में, वो अभी हमारा रन हो रहा है प्रोग्राम। ठीक है, सिंपल, कोई एरर नहीं था, तो प्रिंट एक्स इक्वल टू 2 था तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, इनफ फॉर टुडे। कल सेम टाइम पे क्लास होगी 10 बजे से। ठीक है।